अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, टॉपिक का नाम है जियो थर्मल एनर्जी, जो कि बहुत आसान और सिंपल सा टॉपिक है। जियो का मतलब ज़मीन और थर्मल का मतलब हीट है, और एनर्जी तो आपको पता ही है। तो नेचुरल हीट एनर्जी जो ट्रैप होती है, अड़ी होती है, मौजूद होती है अंडरग्राउंड, ज़मीन के नीचे, अब उसको कहते हैं जियो थर्मल एनर्जी है। जैसे जियो थर्मल एनर्जी हम कहाँ से हासिल करते हैं? वोल्केनोस, ये जहाँ पे लावा फटता है, वोल्केनो से, हॉट स्प्रिंग गर्म चश्मों से, और गीजर्स, इन जगह से हम बेटा हासिल करते हैं जियो थर्मल एनर्जी को। बेसिकली वर्ल्ड वाइड जो सोर्स हमारे पास जियोथर्मल एनर्जी का है वो है हॉट वाटर है और स्टीम है, जो कि कैरी करता है जियोथर्मल एनर्जी को। और ये आपको नजर आता है आइसलैंड, न्यूजीलैंड। ये थ्योरेटिकल टॉपिक है, आपको पता होना चाहिए। मेन एमसीक्यूज हैं कि हॉट वाटर और स्टीम के पास जियोथर्मल एनर्जी होती है, कहाँ पे है? आइसलैंड और न्यूजीलैंड में। इनका बेनिफिट्स ये है कि ये फ्री लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप आसानी से इसको हासिल कर लेते हैं। दे आर नॉट हार्मफुल, ये इतना नुकसानदेह नहीं है इन्वायरमेंट के लिहाज से, ये इन्वायरमेंट को कोई भी पोल्यूशन कॉज नहीं करता। हाँ, नुकसान ये है कि कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जो इसके साथ निकल आते हैं, बाय रिलीज होते हैं। बोरॉन हो गया, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर हो गया, जो रिलीज होते हैं टुगेदर फ्रॉम वाटर या स्टीम, तो वाटर और स्टीम से ये निकल आते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह हैं। अब इसी तरह सॉलिड वेस्ट क्या होता है, पहले मैं आपको इसकी तरह बता दूं। वेस्ट मटेरियल जैसे पेपर हो गया, ऑर्गेनिक मैन्यूर हो गया, प्लास्टिक मटेरियल हो गया, कैंस हो गया, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल वेस्ट हो गया, जो कि कन्वर्टेड टू प्रोवाइड ऑयल गैस बाय द प्रोसेस, ये सारा सॉलिड वेस्ट मटेरियल है। और इस सॉलिड वेस्ट मटेरियल को हम कन्वर्ट करना चाहते हैं ऑयल के अंदर, गैस के अंदर। हाइड्रोजिनेशन केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, बायो कन्वर्जन और पायरोलाइसिस, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, ये वो वेज हैं जिनकी मेथड से हम ये सारा सॉलिड वेस्ट को कन्वर्ट कर देते हैं ऑयल और गैस, जो कि हम एनर्जी के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। इन दिस वे जितना भी पोल्यूशन होगा ज़मीन के ऊपर, पानी के अंदर, हम प्रिवेंट कर सकते हैं, इसको पोल्यूटेड होने से रोक सकते हैं। इसी तरह ओशन थर्मल ग्रेडियंट क्या होता है, छोटे छोटे पॉइंट हमारे बुक में मेंशन है। ओशन थर्मल ग्रेडियंट आपको पता होना चाहिए कि समंदर के जो ऊपर वाला सरफेस एरिया है और नीचे वाला जो सरफेस एरिया, उनका टेम्परेचर में डिफरेंस होता है। ऊपर वाला सरफेस एरिया का 25 सेंटीग्रेड है, नीचे वाला टेम्परेचर जो पानी के डीप जाया जाए तो उसका 5 सेंटीग्रेड है। तो इस वजह से ग्रेडियंट डेवलप होता है हाई से लो टेम्परेचर। तो ग्रेडियंट डेवलप होगा, जिसकी वजह से हीट इज कंडक्टिव फ्रॉम रीजन ऑफ हाई टेम्परेचर टू रीजन ऑफ लो टेम्परेचर। तो जो हीट है वो कंडक्टर होगी, मूव करेगी हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ। इसी दौरान इस प्रोसेस के दौरान हमने टर्बाइंस लगाए होते हैं, जो टर्बाइंस ड्राइव करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। और ये किस मदद से करें? ये जो ग्रेडियंट डेवलप हो गया, उस ग्रेडियंट की मदद से इलेक्ट्रिसिटी भी हम प्रोड्यूस कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ टर्बाइंस। और ये जो बिजली बनेगी ये ओशन थर्मल ग्रेडियंट एनर्जी कहलाएगी। और ओशन थर्मल ग्रेडियंट का मतलब क्या है? डिफरेंस इन टेम्परेचर, अपर साइड और लोअर साइड, और इस तरह हीट का मूव करना, कंडक्ट करना फ्रॉम हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ, और टरबाइन को रन करना और इलेक्ट्रिसिटी का प्रोड्यूस करना। ये हमारे पास क्या है? ओशन थर्मल ग्रेडियंट है। इट मे डिस्टर्ब मरीन इकोसिस्टम, आपको पता ही है मरीन इकोसिस्टम को भी डिस्टर्ब करेगा। एनर्जी कंजर्वेशन, हम एनर्जी को कंजर्व कैसे करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। हमने एनर्जी को बचाना है तो हमें डेवलप करने चाहिए, यूज़ करने चाहिए एनर्जी एफिशिएंट मशीन्स को, ऐसे मशीन जो कम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करें। इंजन ऐसे बनाने चाहिए और मैन्युफैक्चरिंग ऐसे प्रोसेस करने चाहिए, ऐसी चीज़ें बनानी चाहिए जो कम से कम बिजली पे चलें। हमें रिड्यूस करना चाहिए वेस्टेज बाय रिसाइकलिंग, हमें जितना भी वेस्ट है उसको रिसाइकल जो है उसको कम से कम रिड्यूस करना चाहिए। ड्राइव लेस, कम से कम गाड़ी चलाएं, ज़्यादा चलें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज़्यादा यूज़ करें। स्विच ऑफ कर दें लाइट्स को, इलेक्ट्रिकल एप्लीकेंट्स, जितने भी इलेक्ट्रिकल जो आपके घर में यूज़ होने वाली जितनी भी चीज़ें उसको ज़्यादातर तक ऑफ रखें। व्हेन दे आर नॉट बी यूज, जब आप उसको यूज़ नहीं कर रहे तो मिनिमाइज द यूज़ ऑफ एसी, कम से कम एसी का यूज़ करें तो हम एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं ऐसे ये थ्योरेटिकल टॉपिक है तो इसको एज इट इज़ ही करना होता है। तो एनर्जी कंजर्वेशन अगर शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो ये अपने पॉइंट्स बताने होते हैं कि किन किन चीज़ों की मदद से हम एनर्जी को बचा सकते हैं और लॉन्ग टर्म इसको यूज़ कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर।